हजारीबाग एक बार फिर अपराध की आग में जल उठा है। पिछले 36 घंटों में जिले में हुई 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं ने न केवल प्रशासन को सकते में डाल दिया है, बल्कि आमजन में भी भय और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है। एक और जेवर की दुकान में दिन दहाड़े गोलीबारी, दूसरी ओर घर में घुसकर डकैती और तीसरी सड़क निर्माण कार्य में लगी करोड़ों की मशीनों को आग के हवाले कर देना साफ इशारा करता है कि अपराधियों के हौसले चरम पर हैं। बता दें कि रविवार को हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र स्थित गोल चौक पर 2 पल्सर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 7 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दुकान के बाहर लगे कांच पर गोलियों के निशान आज भी भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं। दुकान के चंद मीटर की दूरी पर सांसद का आवास और थाने की मौजूदगी, फिर भी अपराधियों का बेखौफ हमला प्रशासन की पोल खोलता है। वहीं सोमवार की सुबह ही शहर के ओगनी क्षेत्र में एक घर में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घर वालों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी लूट ली गई। महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की खबर सामने आई है। सोमवार देर रात अपराधियों ने बड़कागांव प्रखंड के जोराकात में कोयला ट्रांसपोर्टिंग सड़क निर्माण में लगी भारी मशीनों को आग के हवाले कर दिया। मेसर्स पूर्व इंटरप्राइजेस की 2 जेसीबी मशीनें, 2 हाईवा, 1 ग्रेडर, 1 पानी टैंकर और 1 जनरेटर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। लगभग 35 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घटनास्थल पर मौजूद 2 कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की और फरार हो गए। हजारीबाग एसपी अंजलि अंजन ने कहा कि घटना में किसी उग्रवादी संगठन का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक कोई लेवी मांगने का लेटर या कॉल प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस टीम गहन जांच में जुटी है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी प्रिलिमिनरी जो जांच किए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई उग्रवादी संगठन के द्वारा ही एक घटना कारित की गई है। और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसमें मुझे लगता है कि लेवी के डिमांड के संबंध में ही एक थ्रेट परसेप्शन बनाने के लिए उग्रवादी संगठन के द्वारा ये घटना कारित की गई है। मिला है और कौन से संगठन के हैं? हमारी टीम कल रात से ही है। अभी डिटेल हम लोग बाद में बता पाएंगे। और जो थ्रेट भी है, तो हाल फिलहाल में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं हमारे पास है जिसमें कोई थ्रेट कॉल आया हो या धमकी दी गई हो, ना कोई पर्चा मिला है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 घटनाएं सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हजारीबाग जैसे संवेदनशील जिले में प्रशासनिक तंत्र कितनी बड़ी चुनौती के सामने है। नए एसपी अंजलि अंजन के लिए यह एक आगाज है, जिसमें उन्हें साबित करना है कि अपराध पर अंकुश लगाना सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता है। अब सवाल उठता यही है कि क्या पुलिस इन घटनाओं की गुत्थी जल्द सुलझा पाएगी? क्या आमजन को भरोसा फिर से लौटेगा? और क्या हजारीबाग को फिर से सुरक्षित कहा जा सकेगा?